ये किसके लिए लड़ रहे थे? ये किसके वास्ते लड़ रहे थे? ये किसके खिलाफ लड़ रहे थे? ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो मां भारती को आजादी दिलाने के लिए ब्रिटिश के जालिम चुंगल से निकालने के लिए लड़ रहे थे। तभी मंगल पांडे ने आवाज बुलंद की, मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे। जी हाँ, मैं आपकी फौज से बगावत करता हूँ। मेरे लिए मेरा मुल्क उतना ही अजीज है जितना आप लोगों के लिए आपका मुल्क। आप लोग अपने मुल्क में शांति बनाए रखते हैं और दूसरों के मुल्कों की शांति को भंग करते हैं। भाइयों, आज अंग्रेज पूरे देश पर अपना कब्जा जमा चुका है। हमें और हमारे देश को गुलाम बना लिया इन बदमाशों ने। अगर हमने अपनी आने वाली नस्लों को भी इनके हवाले छोड़ दिया तो याद रखना, उनका दीन और धर्म दोनों नहीं बचेगा। अंग्रेज सरकार मुर्दाबाद! यहाँ का सारा अच्छा माल हमें नहीं मिलता, वो बर्तानिया भेज दिया जाता है और उनके सिपाही उसी माल को यहाँ लाकर हमें महंगी कीमतों पर बेचते हैं। आपका बनाया हुआ ये कपड़ा इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। आज किसान अपनी पसंद की फसल नहीं उगा सकता, उसे अफीम और नील उगाने को कहा जाता है और उसे उसकी सही कीमत नहीं मिलती। सब हैरान और परेशान है लेकिन खामोश बैठे हैं। ये खामोश बैठने का समय नहीं है। मैं कल तक उनकी नौकरी करता था लेकिन आज उनकी नौकरी से आजाद हूं। लेकिन अपने देश में आज भी उनका गुलाम हूं। अब मौका आ गया है अपनी मादरे वतन को आजाद कराने का। इनकलाब जिंदाबाद! जिंदाबाद! सुख में दुख में हर हालत में भारत दिल का सहारा है। सुख में दुख में हर हालत में भारत दिल का सहारा है। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से प्यारा है। जब जालिम अंग्रेज सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे पर लटका ले जा रहे थे, तब वो तीनों मस्ती में मुस्कुराते हुए गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी बिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। 19 दिसंबर 1927 आजाद हिंदुस्तान का सपना देखने वाले दो महान इनकलाबी अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी। अशफाक और बिस्मिल ने एक ही वक्त पर अपने देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उन दोनों के मजहब अलग थे लेकिन मकसद सिर्फ एक ही था, देश की आजादी। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हम हमारे आजादी के इतिहास को भूलते जा रहे हैं, इसीलिए हम बहकते जा रहे हैं। यह आजादी हमें बड़े मुश्किलों और तकलीफों और संग्रामों से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिलाई, जिसे आज हम एंजॉय कर रहे हैं। तभी लोकमान्य तिलक जी ने कहा था,
स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। तुम मुझे धमकाते क्यों हो? मैंने इसी जमीन पे जन्म लिया है और यही मरूंगा। मैंने अपना केस खुद तुमसे लड़ा। 21 घंटे 10 मिनट तक तुमसे आर्गुमेंट करते रहा। तुमने मुझे यरोड़ा जेल में बंद कर दिया, मुझ पे तरह तरह के आरोप लगाए। रोज मेरी गिरफ्तारी का वारंट तुम्हारे हाथों में होता है और तुम चाहते हो कि मैं अंग्रेजों से माफी मांग लूं? किस गुनाह की नहीं? और तुम वो कौन? चोर, लुटेरे, हमारे देश की हर एक चीज उठा के तुम्हारे साथ बर्तानिया लेके गए और तुम चाहते हो कि मैं तुम चोरों से माफी मांगते खुद की नजरों में गिर जाऊं? नो, नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा। और मैं जानता हूं तुम्हारी जेलें खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम मेरी सजा खत्म नहीं करोगे। कर लो जितना जुल्म करना है, लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। याद रखो, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरे मिट्टी से भी खुशबू है वफा आएगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य को ब्रह्म वाक्य का रूप बनाकर आजादी की लड़ाई में पेश करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के बाहर रहकर भी देश के लिए मुसलसल लड़ते रहे, संग्राम करते रहे। नेताजी की वाणी इतनी प्रखर और तेजस्वी थी कि हजारों लोग अपना सर्वस्व तो क्या, उनके ऊपर अपनी जान भी कुर्बान कर देने के लिए तैयार थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के भारत छोड़कर जाने से पहले ही आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सेना की स्थापना कर चुके थे। 4 जुलाई 1944 को बर्मा से नेताजी ने एक नारा बुलंद किया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम जबान पर आते हैं, उनका चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। दुबली पतली काया, बदन पर सिर्फ एक कपड़ा और हाथ में लाठी। फिर भी उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि हिंसा को सिर्फ और सिर्फ अहिंसा से ही जीता जा सकता है। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। चुटकी में दिया दुश्मनों को देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दिया। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन और अंग्रेजों भारत छोड़ो। इन तमाम आंदोलनों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रमुख और सराहनीय भूमिकाएं रही। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें हम झांसी की रानी के नाम से जानते हैं, जो हमारे भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 की सबसे बहादुर वीरांगना थी। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी योद्धा थी जिन्होंने अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे और आखिरी दम तक उनसे लड़ती रही। हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की अनेक कहानियां सुनाई जाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई इतनी बहादुर थी कि मरने के बाद भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आई थी। रानी लक्ष्मीबाई की 29 साल की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से लड़ते हुए रणभूमि में उनकी मौत हुई थी। आइए
अंत में दिनकर जी के महाकाव्य रश्मि रथी के भगवान श्री कृष्ण और दुर्योधन के संवाद पे आप लोगों से विदा लेते हैं। जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, सहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे है, मैं नाक में रूपक मेरे है। दीप तेजो ग्रह नक्षत्र निकट सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर चर जीव जक्षर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधे ने, हाँ हाँ दुर्योधन, बांधने। भूलो गतल पाताल देख, गत और अनगत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। नृतकों से पटी हुई भू है पहचान, कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में। जीवा से कड़ती ज्वाल, सघन सांसों में पाता जन्म पवन। पर जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मन। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो बांध पहले अनंत गगन। सूने को साध न सकता है वो, मुझे बांध कब सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले। मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वाणी प्रखर। पर शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायश काल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के। आखिर तो भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा।